प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है बेटे आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम हिंदी में ग्रामर का चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है विराम चिन्ह, इस चैप्टर को बेटे आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह के भेद कौन कौन से, प्रकार कौन कौन से हैं, और इसमें हमने फर्स्ट 3 पूर्ण विराम, अल्प विराम और अर्ध विराम, ये 3 चिन्ह किए थे। आज हम पार्ट नंबर 4 से करेंगे जिसका नाम है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक से आज हम शुरू करते हैं। देखिए बेटे, पार्ट नंबर 4 से प्रश्न सूचक चिन्ह। यह चिन्ह प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह कहाँ लगाते हैं हम? जो वाक्य प्रश्न करने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई? अभी हमने वाक्य पढ़ा, क्या तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई। अब बेटे इसमें अलग से दिख रहा है ना कि इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, तो हम उसके बाद क्या लगा देंगे? प्रश्न सूचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। अब सेकंड है, इतनी तेज धूप में क्यों घूम रहे हो? इसमें क्यों का चिन्ह आया ना, क्योंकि बेटे जो प्रश्न सूचक चिन्ह होता है वो हमेशा ककार होता है। यहाँ क्या लगा है, यहाँ क्यों लगा है, यहाँ कब लगा है। अब देखो थर्ड है, तुम्हारे पिताजी मद्रास से कब लौटे। कब लौटे क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। सानिध्य ने रोहन की पुस्तक क्यों ली। अब यहाँ भी तो क्वेश्चन पूछा है ना, तो यहाँ हमारे क्या लगेगा? प्रश्न सूचक चिन्ह। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 देखिए, विस्मयादि सूचक चिन्ह। वाक्य में कोई भाव, खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा, शाबाशी आदि प्रकट करने या किसी को संबोधित करने वाले शब्दों के साथ हमेशा विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये चैप्टर हमने किया भी था ना बेटे। जब हमारे भाव होते हैं, जैसे खुशी वाले होते हैं, दुख वाले, हैरानी के होते हैं, घृणा के होते हैं, शाबाशी के होते हैं, हम सावधान करते हैं किसी को, ऐसे शब्दों के लिए साथ क्या लगता है? हमेशा विस्मयादि सूचक चिन्ह। जैसे यहाँ वाक्य दे रखा है, वह कितना सुंदर दृश्य है, तो वह क्या है? विस्मयादि सूचक शब्द है ना, तो इसके बाद हमने क्या लगा दिया? चिन्ह लगा दिया इसका। छी, कितनी गंदगी है यहाँ। यहाँ घृणा सूचक शब्द है, तो इसमें हमने क्या लगा देना है? विस्मयादि सूचक चिन्ह। ओह, अब क्या होगा। ओह के बाद क्या लगेगा बेटे? विस्मयादि सूचक चिन्ह। और वाक्य क्या है? अब क्या होगा, तो इसके बाद हमने क्या लगा दिया? प्रश्न सूचक चिन्ह। नेक्स्ट देखो, महाशय आपका स्वागत है। हम जैसे कोई सभा वगैरह करता, कोई मेन जो चीफ गेस्ट होता है उसका वेलकम करते हैं ना, तब हम ऐसे शब्द यूज करते, वाक्य यूज करते बेटे ऐसे। हमने यहाँ कहा महाशय और इसके बाद विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाया। नेक्स्ट देखिए बेटे, निर्देशक चिन्ह। जो निर्देशक चिन्ह होते हैं वो क्या करते हैं? किसी उदाहरण की तरफ संकेत अथवा निर्देश देने वाले वाक्यों के बाद में लगता है। या तो किसी की तरफ संकेत कर रहे हैं या फिर निर्देश दे रहा है, तो वहां हम क्या लगाएंगे? निर्देशक चिन्ह, क्योंकि नाम ही निर्देशक है। जैसे यह चिन्ह योजक चिन्ह की ही बात ही होता है, लेकिन आकार में उसमें थोड़ा बड़ा होता है। योजक चिन्ह तो छोटा होता है ना बेटे थोड़ा, लेकिन देखो यहाँ जो चिन्ह है ये निर्देशक चिन्ह है। जैसे योजक चिन्ह यहाँ दिखा रखा है, निर्देशक चिन्ह यहाँ दिखा रखा है, तो योजक चिन्ह की अपेक्षा ये बड़ा होता है। इसका स्पेशली ध्यान रखना है। यहाँ काफी बार मिस्टेक होती है बच्चों से, क्योंकि दोनों इक्वल से हैं लेकिन साइज ही इनकी पहचान है। जैसे माँ ने कहा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। माँ ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। अब देखो किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं? जैसे यहाँ माँ ने कहा, क्या कहा था माँ ने? संकेत दे रहे हैं ना कि मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तो इसकी वजह से यहाँ क्या लगा बेटे? निर्देशक चिन्ह। नेक्स्ट देखो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, क्या कहा था? इसके बाद ही बता रखा है ना, तो ये वाक्य है यहाँ तक जो किसकी तरफ संकेत कर रहा है? इस पूरे वाक्य की तरफ बेटे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अब देखो यहाँ जो टॉपिक है हमारे क्या है, जब हम संकेत करते हैं, जैसे निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कोई एक अनुच्छेद लिखो, उसके बाद हम चिन्ह लगाते हैं, तो जो चिन्ह होता है बेटे वो योजक चिन्ह नहीं होता। वह कौन सा चिन्ह होता है? निर्देशक। क्योंकि योजक चिन्ह तो बेटे 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग आता है, ठीक है, लेकिन निर्देशक क्या होता है? निर्देश देने वाला होता है, संकेत करने वाला होता है उसकी तरफ।
हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, ये 3 है ना। अब ये जो वाक्य है यहाँ तक हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, किसकी तरफ संकेत कर रहा है, निर्देश क्या दे रहा है, ये 3 है। ठीक है, तो निर्देशक चिन्ह वहाँ लगता है बेटे जहाँ या तो किसी का वाक्य आता है, वो उसने कहा क्या है, या फिर संकेत करते हैं कि कोई भी टॉपिक हो हम संकेत करते हैं उसके बाद इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। हम कई बार क्वेश्चन लिखते हैं ना कि इसकी मतलब कोई भी टॉपिक है इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, फिर हम जो कहते हैं ना योजक चिन्ह लगाओ, वो योजक चिन्ह नहीं होता, वो निर्देशक चिन्ह होता है बेटे, थोड़ा सा लंबा लगाना होता है उसे। देखिए बेटे विवरण चिन्ह, वाक्यांशों के विषय में सूचना या निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा बेटे, यहाँ कोई भी वाक्य का अंश है, देखो वाक्य पूरा नहीं है, वाक्य का अंश है, उसके विषय में जब कोई सूचना दी जाती है या निर्देश दिया जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी बात का उदाहरण या विवरण अगली पंक्ति में देते समय भी विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सांप्रदायिकता, राष्ट्रीय एकता के लिए भयंकर खतरा। कई बार देखो बेटे इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है बेटे जैसे आप कई बार निबंध लिखते हो ना, निबंध का टॉपिक मिलता है आपको, हमारा धार्मिक पर्व, फिर आपको जो चिन्ह मिलेगा ना दीपावली, होली, इस तरह से मिलता है जो, ठीक है, वो होता है विवरण चिन्ह। क्या करता है, ये वाक्य का अंश है, ये पूरा वाक्य नहीं है ना, संकेत कर रहा है, ये सूचना में दे रहा है कि क्या है। जैसे यहाँ शब्द है कि सांप्रदायिकता, क्या होता है ये, जैसे हिंदू है मुस्लिम है जातिवाद जो होता है ना बेटे, वो सांप्रदायिकता होता है। तो यहाँ क्या है, राष्ट्रीय एकता के लिए भयंकर खतरा, ये तो है ही, अगर सांप्रदायिकता फैल गई देश में तो राष्ट्रीय एकता तो रहेगी ही नहीं, तो इसके लिए तो भयंकर खतरा होगा ये। नेक्स्ट है साहित्य, क्या होता है साहित्य, मानवता का दर्पण और दीपक। क्या होती है मानवता और उसको हम ज्वलित कैसे कर सकते हैं, वो होता है साहित्य। तो ये देखो यहाँ जो 2 डॉट और उसके बाद जो चिन्ह लगाया गया बेटे, ये होता है विवरण चिन्ह। नेक्स्ट देखिए योजक चिन्ह, बहुत बार यूज करते हैं जिसे हम योजक चिन्ह जोड़ने वाला चिन्ह होता है। इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के बीच में, द्वंद्व और तत्पुरुष समास में, अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं अथवा तुलनात्मक स्थिति में किया जाता है। यहाँ क्या क्या पार्ट बताए बेटे, युग्मों के रूप में, युग्म क्या होता है बेटे, जोड़ा, जैसे दिन रात, सुख दुख, दाल रोटी, माता पिता, ठीक है। और यही हमारे द्वंद्व समास में भी होते हैं, दिन रात, सुख दुख, दाल रोटी, माता पिता। अब यहाँ क्या बताया है, यहाँ ये बताया है कि ये क्या है, युग्म है बेटे, शब्द युग्म है, जोड़े हैं। रात दिन हम हमेशा यूज करते हैं कि वो ना सारा दिन रात दिन पढ़ता रहता है, जोड़ा है बेटे, सुख दुख का जोड़ा है, दाल रोटी का जोड़ा, माता पिता का जोड़ा है, इसमें हम यूज करते हैं ना। सीमित द्वंद्व समास में भी है। अब इन्होंने क्या कहा है, तत्पुरुष समास में। अब कई बार क्या होता है बेटे, तत्पुरुष समास में भी हम योजक चिन्ह का यूज करते हैं, ठीक है। अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं और तुलना करने में, ये जैसे तुलना कर रखी है इस एग्जाम्पल में, चांद सी सूरत, कोई अच्छा सा बच्चा है ना उसको लेके देखना, इसकी चांद जैसी सूरत है, तो हमने तुलना की ना किसके साथ, चांद के साथ। रुई सी सफेद, कोई चीज है बिल्कुल व्हाइट होती है तो हम कहते हैं ना ये तो बिल्कुल रुई के समान है सफेद, तो यहाँ भी तो हमने तुलना की। संख्याओं के रूप में करते हैं 1/4, एक हिस्सा है बेटे, 2/3, इसमें देखो 1/4 के बीच में योजक चिन्ह है, 2/3 के बीच में योजक चिन्ह है। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल दे रखा, चलते चलते, बार बार, उठते बैठते, हंसते गाते, इनके एक समान शब्द है ना, ये शब्द युग्म है, तो चलते चलते 2 बार आया है ना, बार बार 2 बार आया है। अभी यहाँ क्या है बेटे, बीच में क्या लगा रखा है इन्होंने, योजक चिन्ह, जोड़ रखा है इन दोनों ही शब्दों को। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटे। आज हमने 3 पार्ट किए हैं इसके, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह और योजक चिन्ह। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लाघव, उद्धरण, कोष्ठक और हंसपद या काकपद, ये पार्ट करेंगे बेटे नेक्स्ट वीडियो में।